Hello everyone, welcome to the Panchshila Academy. Myself Kamal and प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था डायमेंशंस पर। तो हमने वहां देखा था कि किस तरह से हम फंडामेंटल क्वांटिटीज का फंडामेंटल यूनिट्स का यूज करके उनकी पावर को रेज करके किसी डिराइव क्वांटिटी को हम किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने वहां पर कुछ डायमेंशंस को डिराइव किए थे। ओके, आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं होमोजेनिटी पर। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमको क्या सिखाता है उस पर हम लोग बेसिक डिस्कशन आज के लेक्चर में करने जा रहे हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पर। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ओके, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमको एक्सप्लेन करता है द डायमेंशंस ऑफ ईच एंड एवरी टर्म्स इन ए फिजिकल रिलेशन आर इक्वल। मीन्स जितने भी फिजिकल रिलेशंस हम बनाते हैं या हमें मिलते हैं उन सब फिजिकल रिलेशंस में जो डायमेंशन होता है हर एक टर्म का वो आपस में एक दूसरे के इक्वल होता है। ओके, लाइक हमारे पास एक रिलेशन है x इज इक्वल टू a प्लस b इंटू टी। यहां पर हमारे पास कुछ टर्म्स हैं, पहले इन सबको एक तरफ ले आओ। x माइनस ए माइनस बी टी इज इक्वल टू 0। तो इस फिजिकल रिलेशन के अंदर हमारे पास 3 टर्म्स हैं। ठीक है, सो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग अगर हम डिस्कस करने जाएं तो डायमेंशन ऑफ दिस टर्म इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ दिस टर्म, डायमेंशन ऑफ दिस टर्म इज आल्सो इक्वल टू डायमेंशन ऑफ दिस टर्म एंड डायमेंशन ऑफ x एंड bt बोथ आर इक्वल। इन आपस में इन तीनों टर्म के डायमेंशंस क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। ओके, तो इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। अभी हमको बोला गया है यहाँ पर कि फाइंड आउट द डायमेंशंस ऑफ a एंड b। तो इस फिजिकल रिलेशन में हमको डायमेंशंस निकालने हैं a और b के। तो कैलकुलेट करते हैं हम डायमेंशंस ऑफ a एंड b। सो हमने बात की होमोजेनिटी पर। होमोजेनिटी कहता है डायमेंशन ऑफ x इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a। x यहाँ पर गिवन है हमारा, x इज डिस्प्लेसमेंट एंड t गिवन है टाइम। और x डिस्प्लेसमेंट एक टाइप का लेंथ है, तो फंडामेंटल सिंबल जिसका बनता है वो l है, और टाइम का जो डायमेंशन हमको मिलेगा वो है t। ओके, तो x का डायमेंशन हम क्या पुट करेंगे, l। तो यहां हमें मिलेगा l इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a। तो a को तो हमको फाइंड करना है, सो a इज इक्वल टू हमें क्या मिला, डायमेंशन l। ठीक है, तो ये a का डायमेंशन हम कैलकुलेट कर लिए। b का डायमेंशन निकालते हैं, सो डायमेंशन ऑफ bt इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ, या तो x ले लें या a ले लें, क्योंकि a का भी डायमेंशन हम कैलकुलेट कर चुके हैं। bt तो b अपनी प्लेस पर है और t का डायमेंशन होगा t, इधर x का डायमेंशन होगा l। सो b इक्वल टू टाइम जाएगा इधर तो चला जाएगा इनवर्स में, तो lt माइनस 1, ये आ गया हमारा b का डायमेंशन। तो इस तरह से इस फिजिकल रिलेशन के अंदर हमने a और b के डायमेंशंस कैलकुलेट कर लिए। नेक्स्ट आगे चलते हैं, फाइंड द डायमेंशन ऑफ a एंड b और एंड ऑल्सो फाइंड a डिवाइड बाय b। तो हमारे पास एक रिलेशन है x इक्वल टू a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर आपके पास a b और c तीनों है, इन तीनों का हमको डायमेंशन फाइंड करना है, a b c। चलो a बाई बी रहने दीजिए, इसको बाद में देखें। जब दो सिंगल टर्म होगी तो वहां a बाई बी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। a b c यहाँ हमारे पास 3 क्वांटिटीज है, इन तीनों का डायमेंशन निकालना है हमको। सो डायमेंशन ऑफ a करते हैं, अच्छा पहले इनको सेपरेट कर लेते हैं, हम सबको एक तरफ ले आते हैं। सो x माइनस ए माइनस बी टी माइनस सी टी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। इज इक्वल टू एक्स कहाँ से आएगा, 0 आएगा, तो 0 लिख देते हैं, क्या जाता है हमारा, ऐसा क्यों। तो सी टी स्क्वायर इज इक्वल टू हमने लिख दिया है बच्चों क्या, 0 लिख दिया है। ठीक है, किसी को दुख तो नहीं हो रहा, ज्यादा लंबा समय तो नहीं ले रहे हम ना, तो आराम से और शांति से देखते रहो, इसी में जीवन है। सो सबको सब इन सभी को एक साइड कर लिया अपन ने LHS में।
हमने बोला है होमोजेनिटी के बेस पर डायमेंशन ऑफ ईच टर्म आर इक्वल। सो हमको फाइंड करना है, पहले डायमेंशन ए कैलकुलेट करते हैं। डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एक्स। तो ए इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एक्स ओनली एल मिल जाएगा। बहुत सिंपल है, आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, डायमेंशन ऑफ बी टी कैलकुलेट करते हैं। ये बी टी किसके बराबर होगा, एक्स के या फिर ए के। चलो आज इस बार हम ए के डायमेंशन के बराबर कर देते हैं। तो डायमेंशन ऑफ ए, सो बी इंटू टी, टी का डायमेंशन तो होता है, उसको टी लिखना पड़ेगा हमें, और ए का डायमेंशन हमने कैलकुलेट कर लिया है एल। सो बी का डायमेंशन यहाँ हमको मिलेगा एल टी माइनस वन। सिंपल है, बचा सी हमारे पास। सो डायमेंशन ऑफ सी टी स्क्वायर इक्वल डायमेंशन ऑफ एक्स या ए। सी अपनी प्लेस पर, टी की डायमेंशन टी पावर 2 है, लगा दिया, इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एक्स, और एक्स का डायमेंशन क्या है बच्चों, एल। ठीक है, ऊपर तो तुम जा रहे किसी के। चलो तो c इज इक्वल टू टी स्क्वायर जाएगा पहले डिवाइड में, उठ के ऊपर आ जाएगा, तो यहां चला गया l और t माइनस 2। तो c का डायमेंशन हो गया हमारा एल टी माइनस 2। ए बी सी तीनों डायमेंशन हमने क्या कर लिए है, कैलकुलेट कर लिए। अगर किसी ने आपको बोल दिया फाइंड डायमेंशन ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो कर लो ए क्रॉस बी क्रॉस सी, क्या रखा है इस दुनिया में, बहुत सिंपल है। ए का डायमेंशन एल है हमारे पास, ये लीजिए। बी का डायमेंशन हमारे पास कहाँ है, एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन, और सी का डायमेंशन हमारे पास है एल टी माइनस 2। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, L1 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 L3। जब बेस सेम होता है तो पावर 8 हो जाती है, कितना हो गया 3। क्या बचा t माइनस वन और t माइनस 2, ये भी t माइनस कितना हो गया 3। ये आ गया हमारा a क्रॉस b क्रॉस c। क्रॉस पूछे डिवाइड पूछे, बस डिवाइड पूछे तो डिवाइड कर देना है हमें, और क्या रखा है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं हम। x इज इक्वल टू a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी टी क्यूब डिवाइड बाय e प्लस टी। फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए बी सी डी ई। सभी के डायमेंशंस हमें कैलकुलेट करने हैं, a कोमा बी कोमा सी कोमा डी। अच्छा कुछ कैपिटल कुछ स्मॉल चल हो गया, चलो कोई बात नहीं, आप सबको स्मॉल ले लें या सबको कैपिटल ले लें। ए बी सी डी और ये ई, ये लीजिए। सो सबको वन साइड लाते हैं, एक्स माइनस ए माइनस बी टी माइनस सी टी स्क्वायर माइनस डी टी क्यूब बाय ई प्लस टी। चलिए पहले डायमेंशन ऑफ जो सिंपल है वो कैलकुलेट करते हैं। इक्वल टू 0 आ जाएगा, सबको हम LHS में ले आए हैं, तो इक्वल टू क्या आएगा 0। तो डायमेंशन ऑफ ए इक्वल डायमेंशन ऑफ एक्स, तो ए इज इक्वल टू एल मिल गया हमें। फिर बी टी पे आते हैं, डायमेंशन ऑफ बी टी इक्वल डायमेंशन ऑफ एक्स, सो बी इंटू टी इज इक्वल टू एल। सो बी इज इक्वल टू एल टी माइनस 1, टी जाएगा इनवर्स में, बी का डायमेंशन आ गया। डायमेंशन ऑफ सी टी स्क्वायर इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एक्स, तो सी और टी की प्लेस पर टी, डायमेंशन पावर 2 है, लगा दिया। इधर है डायमेंशन ऑफ एक्स एल, तो सी इज इक्वल टू एल टी माइनस 2, सी का डायमेंशन मिल गया हमें। अब इसको देखो, इसको सॉल्व करने से पहले इस डिवाइड में जो है इसको सॉल्व करेंगे हम। पहले क्या है e प्लस टी, तो इन दोनों का आपस में एक अलग रिलेशन है, कौन सा, प्लस का। तो प्लस का रिलेशन को बाहर निकालेंगे हम e प्लस टी को, तो इसमें डायमेंशन ऑफ e जो होगा वही डायमेंशन ऑफ t होगा, क्योंकि इस डिवाइड से अलग ही इन दोनों के बीच में प्लस या माइनस का रिलेशन है, तो इन्हें हमें सेपरेट करके ही सॉल्व करना होगा। तो डायमेंशन ऑफ e इज इक्वल टू क्या हो गया t। ठीक है, अब इसका डायमेंशन इसका डायमेंशन सेम है, तो इस पूरी टर्म का डायमेंशन क्या है, ओनली t। अब इस पूरे टर्म का डायमेंशन कैलकुलेट करते हैं,
तो इस पूरी टर्म का डायमेंशन कैलकुलेट करने के लिए हमको पूरा टर्म लेना पड़ेगा, e प्लस टी इज इक्वल टू करना होगा हमें डायमेंशन ऑफ x। इसका डायमेंशन, इस पूरे टर्म का डायमेंशन इस x के इक्वल। अब देखो इन दोनों का मिला के तो डायमेंशन t आ जाएगा ना। क्या होगा, e का डायमेंशन t है, t का t होता है, t प्लस t करेंगे 2t, और 2 का तो कांस्टेंट, 2 एक कांस्टेंट नंबर है, तो कांस्टेंट का तो डायमेंशंस में हमारा कोई भी रोल नहीं है, तो क्या आ जाएगा ओनली t, ये d अपनी प्लेस पर, और t पावर 3 का डायमेंशन t पावर 3 डिवाइड बाय इसका डायमेंशन ओनली t इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ x इक्वल टू l। वन टाइम t से t कैंसिल, t2 बचा है, इधर भेज दो इनवर्स हो जाएगा, तो डायमेंशन ऑफ d इज इक्वल टू, इधर पहले से l था, t स्क्वायर यहाँ इधर जाएगा तो हो गया t माइनस 2, ये आ गया हमारा डायमेंशन ऑफ d। तो इस तरह से हम किसी की भी डायमेंशन यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। नेक्स्ट, फाइंड द डायमेंशन ऑफ अल्फा। इस रिलेशन के अंदर हमको अल्फा की क्या कैलकुलेट करनी है, डायमेंशन। अब अल्फा यहाँ पर कहाँ है, e के पावर में है, y इज इक्वल टू ए नॉट ई पावर माइनस अल्फा इंटू टी स्क्वायर, ये इसके पावर में है। अब देखो जब भी किसी फंक्शन की पावर होगी कुछ, ये मान लीजिए 4 है, ये हमारे 6 पावर 2 है, जितनी भी पावर्स होती है वो एक कांस्टेंट नंबर्स होती है, और कांस्टेंट नंबर का कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। तो ये जो e का पावर दिख रहा है आपको अल्फा टी, ये भी एक कोई ना कोई कांस्टेंट नंबर हो सकता है, तो ये क्वांटिटी भी क्या है हमारी, एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। सो अल्फा टी का डायमेंशन कैलकुलेट करेंगे, सो डायमेंशन ऑफ अल्फा टी इज इक्वल टू डायमेंशन लेस m0 l0 t0 अल्फा। अब t का डायमेंशन तो क्या हो जाएगा हमारा t, क्योंकि t यहाँ पर क्या है, टाइम है, t टाइम है, और y क्या है, डिस्प्लेसमेंट। इधर m0 l0 t0, इस t को इधर भेज देते हैं, अल्फा इज इक्वल टू m0 l0 t इनवर्स, दिस इज द डायमेंशन ऑफ अल्फा। यहाँ से आप a का डायमेंशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि e पावर क्या है, कांस्टेंट। अब e का जब हम कुछ पावर पुट करके सॉल्व करते हैं तो ये पूरा टर्म भी क्या हो जाएगा आपका, कांस्टेंट। तो a का डायमेंशन जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, y के डायमेंशन के। सो डायमेंशन ऑफ a नॉट इज इक्वल टू ओनली l, क्योंकि y डिस्प्लेसमेंट है और y के लिए हम क्या यूज करते हैं, l। तो डायमेंशन ऑफ a नॉट इज इक्वल टू ओनली l। चलिए नेक्स्ट, ये एक नया रिलेशन है जहां पर आपको अल्फा और बीटा दोनों का डायमेंशन हमें फाइंड करना है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ अल्फा एंड बीटा। तो अभी डिस्कस किया हमने, जो पावर है उस पावर को डिस्कस करें पहले हम, क्योंकि इसको लेंगे तो बीटा अल्फा दोनों साथ साथ आ जाएंगे, सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो पहले अपन अल्फा कैलकुलेट कर लेते हैं। सो डायमेंशन ऑफ अल्फा इंटू टी अपॉन एक्स इक्वल टू डायमेंशन लेस m0 l0 t0। सो अल्फा इंटू ये हो गया t डिवाइड बाय x के लिए क्या यूज करेंगे हम, l इज इक्वल टू m0 l0 t0। अल्फा इज इक्वल टू l चला जाएगा इधर, m तो 0 है, l 1 हो गया, और t इनवर्स हो जाएगा, डिवाइड में जाएगा, ठीक है। l गया ऊपर, t पहले डिवाइड में जाएगा, फिर ऊपर आएगा तो पावर माइनस हो जाएगी। तो अल्फा का डायमेंशन हो गया l1 t माइनस 1। अल्फा आ चुका है, बीटा का डायमेंशन कैलकुलेट करना है, तो ये इसके लिए पूरा टर्म कैसा हो गया, कांस्टेंट। किसी की भी पावर अगर आप कैलकुलेट कर रहे हैं, इसकी पावर कोई कांस्टेंट नंबर है, तो इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो ये खुद भी क्या हो जाएगा, एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी। तो बचा कौन, अल्फा और बीटा इक्वल टू y। सो डायमेंशन ऑफ अल्फा बाय बीटा इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ y, और y यहाँ पर क्या है, एक डिस्प्लेसमेंट है। सो अल्फा का डायमेंशन हमारे पास में है l t माइनस 1, जिसकी पावर 0 होती है उसे कहीं लिखो, शर्म आती है हमें लिखने में। बीटा का डायमेंशन फाइंड करना है, तो इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ y l, बीटा इधर ले जाओ, l से l कैंसिल, बीटा उधर गया, ये t माइनस 1, ये हमें बीटा का डायमेंशन मिल जाता है। बड़ा सिंपल सा आसान सा है, ठीक है। लोड लेने वाला कोई भी काम डायमेंशंस होमोजेनिटी पर बेस्ड में नहीं है, बहुत इजी और सिंपलेस्ट वे में इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, आपके पास कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्म में है, इसमें ओमेगा, ई नॉट और के, इन तीनों का डायमेंशन हमें कैलकुलेट करना है, ओके। तो तीनों के डायमेंशन कैलकुलेट करते हैं हम। सबसे पहले हम जाते हैं कॉस पर, और कॉस के अंदर जाते हैं उसके इन वैल्यूज के ऊपर।
अब जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, ये पीछे जो आपको गिवन है ये कोई ना कोई एंगल होगा। मान लीजिए ये 60 है, ये कितना है 30, तो यहाँ पर ओमेगा टी कौन है, एक एंगल है, और के एक्स भी कौन है, ये भी एक टाइप का एंगल है। और हमने पढ़ा है एंगल तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। ओके, तो सबसे पहले हम जाते हैं ओमेगा टी पर। तो डायमेंशन ऑफ ओमेगा कैलकुलेट करने के लिए हम जाएंगे, एक बार में क्यों नहीं आता, डायमेंशन ऑफ ओमेगा टी इज इक्वल टू, क्योंकि एंगल है तो एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता है, L0 M0 L0 T0 मीन्स वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। यहाँ पर ओमेगा अपने प्लेस पर, टी का डायमेंशन टी है, उठा के इधर भेज देंगे M0 L0 T0, चलो इधर भेज दीजिए। सो ओमेगा इज इक्वल टू ओनली टी इनवर्स, ये हमारे ओमेगा का डायमेंशन हो गया। सिमिलरली के एक्स भी एक एंगल है, सो डायमेंशन ऑफ के एक्स, डायमेंशन ऑफ के एक्स डायमेंशन लेस M0 L0 T0, और x का तो डायमेंशन L होता है, इक्वल टू चल रहा है, लिख देता हूं यार, तुम भी क्या याद करोगे मुझे, ठीक सर याद तो हम किसी को नहीं करते। L को इधर भेज दो, L इनवर्स, के का डायमेंशन आ गया, बचा कौन, ई नॉट। अब कोस को जब किसी एंगल के फॉर्म में हम सोल्व करेंगे, 60 - 30 इज इक्वल टू cos 30, तो ये एक कांस्टेंट नंबर गिवन करेगा, इट मींस ये भी एक डायमेंशन लेस हो गया। तो कोस के पीछे जो भी हो वो सब कुछ क्या है, डायमेंशन लेस। बचा कौन, ई और ई नॉट, ई इज इक्वल टू ई नॉट, ये बचते हैं। सो डायमेंशन ऑफ ई जो होगा वही क्या होगा हमारा, डायमेंशन ऑफ ई नॉट, ठीक है। और यह है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फोर्स बाय चार्ज, डायमेंशन ऑफ ई नॉट। सो फोर्स का डायमेंशन MLT-2 डिवाइड बाय चार्ज का डायमेंशन 80। सोल्व कर लो, ई नॉट का डायमेंशन हमें मिल जाएगा। सो MLT-3 ए इनवर्स, ठीक है। बच्चे नहीं, आप समझदार हो चुके हैं, बूढ़े हो चुके हैं, इसलिए डायमेंशन आसानी से इसको सोल्व कर ही सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो ये MLT-3 ए इनवर्स, ये था हमारा ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड डायमेंशन। ओके, और कुछ है क्या, हाँ और भी है साहब हमारे पास, ये डायमेंशन हमको कैलकुलेट करना है। इस रिलेशन में देखो आप, ये इनके बीच में आपस में एक रिलेशन है। सो b माइनस एक्स स्क्वायर को बाहर निकाल लिया अपन ने। अब देखो जो डायमेंशन b का है वही डायमेंशन किसका हो जाएगा, x का, क्योंकि इनमें प्लस या माइनस का रिलेशन है। सो डायमेंशन ऑफ b इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर। सो b इज इक्वल टू x, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, इसका डायमेंशन हो जाता है l, और पावर 2 है तो ये कितना हो गया, L2। अब इस पूरी टर्म का डायमेंशन कितना हो गया, L2। आपको b का और x का अलग अलग शो करने की जरूरत नहीं है। सो e इज इक्वल टू डायमेंशन कितना हो गया हमारा, L2 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, 80 a इंटू टी। ए का डायमेंशन फाइंड करना है, यहाँ पर E एनर्जी है। ओके, तो एनर्जी का डायमेंशन हमको मालूम है, ए को उठा के इधर ले आओ, A इज इक्वल टू L2 डिवाइड बाय E इंटू टी। इन सभी के डायमेंशंस को रखते हैं, तो A इज इक्वल टू L2 डिवाइड बाय डायमेंशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी का डायमेंशन है हमारा ML2T-2। ये मैंने बोला था आपको पहले ही, एरिया से लेके एनर्जी तक के सारे डायमेंशंस याद कर लो तो आपको थोड़ा इजीएस्ट फॉर्म मिल जाएगा। अब T बचा, T का डायमेंशन ये रहा, L2 से L2 गया, -2T में से T पावर -2 में से एक चला जाएगा, -1 बच रहा है, तो A इज इक्वल टू M ऊपर गया M-1, L तो बचा ही नहीं, T-1 ऊपर गया तो +1, ये आ गया डायमेंशन M-1 T+1। A एंड B दोनों के डायमेंशन हमने कैलकुलेट कर लिए। अगर आपको बोल दिया जाए A बाई B भी कैलकुलेट करें तो क्या रखा है इस दुनिया में, M-1 T, ये A का डायमेंशन डिवाइड बाय B कहाँ गया, ये रहा L2, उठा के ऊपर ले जाओ। तो A बाई B का डायमेंशन मिलेगा हमें M-1 L-2 और ओनली T, ये A बाई B का डायमेंशन मिल जाता है। डरना मना है, अभी आखिरी क्वेश्चन जिंदा है, तो इस लास्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। ओके, इसका भी डायमेंशन हम होमोजेनिटी के बेस पे निकाल लेते हैं। अब आप देखो सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है, ये वाला, तो इसी की बात कर लो। इन दोनों का आपस में माइनस का रिलेशन है,
तो v माइनस बी बाहर हो गया। जो डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम का होगा वही डायमेंशन ऑफ v का होगा। v यहाँ पर डायमेंशन वॉल्यूम है, सॉरी, v वॉल्यूम है और क्या है, p वॉल्यूम v है और p आपका प्रेशर है, t टाइम है, r का कांस्टेंट। ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ b इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम। ये b इज इक्वल टू वॉल्यूम का डायमेंशन L3, बात खत्म, आ चुका। इसका डायमेंशन कैलकुलेट करते हैं, तो p माइनस ए बाय वी स्क्वायर, ये हमने सेपरेट कर लिया। सो डायमेंशन ऑफ p इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a बाय वी स्क्वायर। ठीक है, हाँ तो क्या रखा है इसमें, इसको इसके बराबर करना पड़ेगा हमें। चलिए, तो p का डायमेंशन प्रेशर है, फोर्स बाय एरिया, मतलब एक लेंथ कैंसिल, एक लेंथ ऊपर आ जाएगी, ml माइनस 1 t माइनस 2। अच्छा बच्चों की तरफ फॉर्मूला याद कर लो चुपचाप। फोर्स प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, फोर्स की डायमेंशन mlt माइनस 2 बाय एरिया L2। एक बार L से L कैंसिल, एक L ऊपर जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, क्या भान साहब इतने सारे क्वेश्चन कब करेंगे हम। a बाय वॉल्यूम का स्क्वायर है, तो वॉल्यूम का स्क्वायर है तो वॉल्यूम की तो डायमेंशन 3 होती है, पावर 2 है तो 6 हो जाएगा ये। तो a का डायमेंशन कैलकुलेट करने के लिए L 6 इधर गए, माइनस 1 जिंदा है, एक चला गया, 5 बचे, तो m बच रहा है, माइनस 1 6 में से जाएगा, एक इधर आएगा तो 5 बचेंगे, और t माइनस क्या बचेंगे 2। ठीक है, इक्वल टू a, ये आ गया a का डायमेंशन। a बाय बी बोले तो a बाय बी कैलकुलेट आप लोग कर लेना, ये लो a बाय बी भी कर देता हूं, ml पावर 5t माइनस 2 डिवाइडेड बाय b पावर 3, b का डायमेंशन सॉरी l क्या है ये L3। ओके, 3 से 5 कैंसिल होगा, बच जाएगा ml2 और t माइनस 2। ठीक है, चलिए, तो कुछ फील हुआ होगा आप लोगों को कि होमोजेनिटी पर बेस्ड प्रिंसिपल का यूज करके हम किसी फिजिकल क्वांटिटी का, किसी अननोन क्वांटिटी का डायमेंशन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। कुछ है क्या, फिनिश। बड़ी शांति हुई हमको ये लेक्चर को फिनिश करते हुए, और इसमें हमने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिए हैं। अच्छे लगे हों तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, ओके, और इनके प्रैक्टिस प्रॉपर वे में आप लोग जरूर कर लें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।